हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 3। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्शन बी है एटॉमिक साइंस, ऑप्शन सी है क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों द्वारा किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम के लिए 3 वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर द्वारा साझा किया गया। तो आपको नाम भी याद रखना है, कौन कौन से वैज्ञानिक है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर द्वारा साझा किया गया। किस फील्ड में काम करने के लिए? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? आपके पास ऑप्शन है शी जिनपिंग, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी है एंजेला मार्केल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल। नेक्स्ट आते हैं, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वांते पाबो किस देश के आनुवांशिकीविद है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वांते पाबो किस देश के आनुवांशिकीविद है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वीडन के। नेक्स्ट आते हैं, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? आपके पास ऑप्शन है टेस्ला, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है अमेजन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेस्ला के द्वारा। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलोन मस्क। नेक्स्ट आते हैं, तेलीनीलपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलीनीलपुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, 2022 तक कौन सा देश दुनिया में शीर्ष इस्पात उत्पादक है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है भारत। 2022 तक कौन सा देश दुनिया में शीर्ष इस्पात उत्पादक है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन। चीन पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कौन है? इंडिया है। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है अमन, ऑप्शन बी है प्रभास, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है प्रचंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रचंड। स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रचंड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। युवा का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। युवा का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। युवा में वी किसके लिए स्टैंड करता है? वर्सेटाइल के लिए। ए किसके लिए? ऑथर के लिए। यू किसके लिए? अपकमिंग के लिए। वाई किसके लिए स्टैंड करता है? यंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तेलंगाना। और दूसरे स्थान पे कौन था? हरियाणा था। और तीसरे पे तमिलनाडु। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तेलंगाना ने। सेकंड पोजीशन हरियाणा का। और थर्ड किसका था? तमिलनाडु का। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मैसूर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंदौर को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंदौर को। और इंदौर को छठी बार लगातार यह पुरस्कार मिला है, प्रथम स्थान मिला है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में अभी इंदौर को कितनी बार आपको प्रथम स्थान मिल चुका है? तो आंसर क्या होगा? इस बार छठी बार मिला है। और दूसरे स्थान पे कौन था? सूरत। और सूरत के बाद नवी मुंबई। नेक्स्ट आते हैं, और राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसे मिला है? शहर में इंदौर को। और ये लगातार छठी बार मिला है। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। और राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया था, किन शहरों के बीच चलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली और पटना, ऑप्शन बी है नई दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन सी है मुंबई और अहमदाबाद, ऑप्शन डी है मुंबई और पटना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद। अहमदाबाद ना देके गांधीनगर भी दे सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी है इनकोडिंग, ऑप्शन सी है रिस्टोरेशन, ऑप्शन डी है टोकेनाइजेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टोकेनाइजेशन। मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड अल्टरनेटिव कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टोकेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 45%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25%। यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 25%। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने
भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया। आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने किस संस्था ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु से टोटा कढ़ाई और सुंगड़ी, हैदराबाद से हिमड़ू बुनाई और उड़ीसा से बंधा टाई और डाई बुनाई कुछ शिल्प शामिल है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टोटा कढ़ाई और सुंगड़ी कौन से राज्य से संबंध रखता है? तो तमिलनाडु से। हैदराबाद से हिमड़ू बुनाई और बंधा टाई और डाई बुनाई, डाई वेविंग किस राज्य से संबंध रखता है? तो उड़ीसा से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए कोविड नेट नाम के एक्सरे का उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है जिपमर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी जोधपुर। किस संस्था ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए कोविड नेट नाम के एक्सरे का उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट आते हैं, वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट भारत की किस सशस्त्र सेना का विषय है, थीम है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय तट रक्षक, ऑप्शन डी है सीमा सुरक्षा बल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय तट रक्षक का। वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट भारत की किस सशस्त्र सेना का विषय है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय तट रक्षक का। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है असम ने, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट आते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है सेव वेटलैंड, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल वेटलैंड्स, ऑप्शन डी है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022 का थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। और कब मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश में बिना सिर वाले घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष मिले हैं? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ग्रीस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। किस देश में बिना सिर वाले घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट आते हैं, डेरिल मिशेल जिन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2021 नामित किया गया था, किस देश से संबंध रखते हैं? यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश के हैं, किस देश के हैं। आपके पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। डेरिल मिशेल जिन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2021 नामित किया गया था, किस देश के हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने कोंकूर एम मिसाइलों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया?
आपके पास ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं BDL, ऑप्शन सी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ। भारतीय सेना ने कोंकूर M मिसाइलों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन बी है गोवा शिपयार्ड, ऑप्शन सी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, शॉर्ट में बोलते हैं GRSC, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? आपके पास ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव की चर्चा का मुख्य विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का उन्मूलन, ऑप्शन बी है बॉडी ऑर्गेन आई डोनेशन, ऑप्शन सी है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेन आई डोनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव की चर्चा का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेन आई डोनेशन, शरीर अंग नेत्रदान। नेक्स्ट आते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि अहमदाबाद में होगा के लिए शुभंकर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है सवाज, ऑप्शन बी है तजुनी, ऑप्शन सी है अप्पू, ऑप्शन डी है नीनो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सवाज। सवाज क्या है? एशियाटिक लायन है। 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सवाज। कहाँ पे होगा? अहमदाबाद में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताजुनी किस खेल का आपका मैस्कॉट है। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन है ग्रीन को, ऑप्शन बी है स्विच मोबिलिटी, ऑप्शन सी है ब्लू एनर्जी, ऑप्शन डी है लार्सन एंड टुब्रो। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लू एनर्जी। किस कंपनी ने भारत के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्लू एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं, लर्निंग सिटीज के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में कौन से शहर शामिल हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर, ऑप्शन बी है मैसूर, वाराणसी और पटना, ऑप्शन सी है लखनऊ, मैसूर और वाराणसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। लर्निंग सिटीज के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए हाल ही में गठित समिति के प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुरेश प्रभु, ऑप्शन बी है किरीट पारिक, ऑप्शन सी है एन नटराजन, ऑप्शन डी है प्रभु चावला। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, किरीट पारिक। वर्तमान गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए हाल में गठित समिति के प्रमुख कौन है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा किरीट पारिक। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी है रक्तहीनता, ऑप्शन सी है कोविड-19, ऑप्शन डी है टीबी, हिंदी में बोलते हैं एक्समा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टीबी। हाल ही में लॉन्च किया गया निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टीबी। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आते हैं, पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है फोक डांसर, ऑप्शन बी है खिलाड़ी, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है चिकित्सक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फोक डांसर लोक नर्तक थे। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेक्ट 17A के तहत 17A के हिस्से के रूप में निर्मित तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अभय, ऑप्शन बी है तारागिरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है विराट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तारागिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत 17A के हिस्से के रूप में निर्मित तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तारागिरी। नेक्स्ट आते हैं, हर साल विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी है मई, ऑप्शन डी है फरवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फरवरी में। हर साल विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फरवरी में। नेक्स्ट आते हैं, 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है मॉस्को। सही आंसर क्या होगा? पेरिस में आपका होगा 2024 का ओलंपिक, और 2028 का कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आपको यहाँ से याद रखना है, जो 2028 का समर गेम्स होगा लॉस एंजल्स में, इसमें किस नए गेम को अप्रूव किया गया है, इंक्लूड किया गया है? तो एक तो है आपका सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पॉट क्लाइंबिंग। नेक्स्ट आते हैं, इब्राहिम सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और किस राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता थे? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी कर्नाटक से। इब्राहिम सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और किस राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट आते हैं, हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 2 फरवरी को, ऑप्शन बी है 8 फरवरी, ऑप्शन सी है 9 फरवरी, ऑप्शन डी है 11 फरवरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 11 फरवरी को। भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने मैत्री कार्यक्रम के तहत पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। यहाँ पे द हिंदू न्यूज़ का कटिंग है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने मैत्री कार्यक्रम के तहत पहल शुरू की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो दो या दो से जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइंड होके एक हेवी न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु संलयन, हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइंड करके एक हेवी न्यूक्लियस का रचना या कंस्ट्रक्शन करते हैं। जबकि परमाणु विखंडन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो आपका हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपका हो गया फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के जो नाभिक न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइंड होके क्या करते हैं, एक हेवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जैसे सन से हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, परमाणु संलयन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, तो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु विखंडन होता है। और परमाणु संलयन में क्या होता है, हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइंड हो गए एक हेवी न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लांटरम JBC5 की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी UAE। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लांटरम JBC5 की पहचान की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। समाचारों में दिखाई देने वाली अंगरीय प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैंकिंग सिस्टम से, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम, ऑप्शन सी है चिकित्सा प्रणाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से। समाचारों में दिखाई देने वाली अंगरीय प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैंकिंग सिस्टम से। भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 फरवरी को, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 फरवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 24 फरवरी को। भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 24 फरवरी को। नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला विशाखा दिशा निर्देश किस मुद्दे से जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरक्षण, ऑप्शन बी है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी है बच्चों का अवैध व्यापार, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यौन उत्पीड़न से। विशाखा दिशा निर्देश किस मुद्दे से जुड़ा था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यौन उत्पीड़न से। इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल किस दूरसंचार कंपनी की परियोजना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी है भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी है VI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस जियो। इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल किस दूरसंचार कंपनी की परियोजना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस जियो। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। नेक्स्ट आते हैं, स्पर्श किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। स्पर्श किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। और इसका उद्देश्य पेंशन प्रशासन में दक्षता, इफिशियंसी और पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट आते हैं, मेटी स्टार्टअप हब ने एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मेटी स्टार्टअप हब ने एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेटा के साथ। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा उद्योग संघ भारत की विचार नेतृत्व पहल द थॉट लीडरशिप इनिशिएटिव लीड्स समिट का आयोजन कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है फिक्की, ऑप्शन बी है नेस्कॉम, ऑप्शन सी है CII, ऑप्शन डी है एसोचैम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिक्की। कौन सा उद्योग संघ भारत की विचार नेतृत्व पहल द थॉट लीडरशिप इनिशिएटिव, जिसका नाम है लीड्स समिट, का आयोजन कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिक्की। और लीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लीडरशिप, एक्सेलेंस, एडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य था? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच द ग्रीन फिन्स हब किस संस्था से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ऑप्शन सी है UNEP, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNEP। पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच द ग्रीन फिन्स हब किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNEP से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे तो PDF तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 68 BPSC के लिए, BSSC के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।